Dear students, good morning. Welcome to online class. I hope you will be happy and healthy in your home and taking care in your study to make your future bright. From the previous 2 or 3 videos, I have been teaching you prepositions. I am continuing the same topic in this video. Use of preposition. Preposition is very important topic and it is asked in every examination, whether it is the examination of junior class or it is the examination of competitive class. In every type of examination, this topic is compulsorily asked. That's why you should focus on this topic very sincerely, and if you have any problem, you can put up your problem with us in next video. I am continuing the use of on and upon. ऑन और अपान दोनों का अर्थ होता है पर। ऑन किसी भी वस्तु की सतह पर कोई दूसरी वस्तु जब स्थिर अवस्था में होती है तो ऑन का प्रयोग करते हैं, और जब कोई वस्तु किसी सतह पर गतिशील अवस्था में आती है, गिरती है, तो उसमें अपान का प्रयोग करते हैं। ऑन इज यूज्ड फॉर स्टेबिलिटी। ऑन का प्रयोग स्थिरता के लिए, whereas जबकि अपान इज यूज्ड फॉर मोशन। अपान का प्रयोग मोशन के लिए, गतिशीलता के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल से क्लियर हो रहा है, दिस बुक इज ऑन द टेबल। यह किताब मेज पर है, तो किताब मेज पर स्थिर अवस्था में, इसलिए ऑन का प्रयोग हुआ। सेकेंड एग्जाम्पल है अपान का, ए कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल। एक बिल्ली मेज पर कूदी, तो बिल्ली की मेज पर कूदने की गतिशीलता है, इसलिए अपान का प्रयोग हुआ यहाँ पर, अपान। नेक्स्ट सिंस और फार। देखिए सिंस और फार का प्रयोग परफेक्ट कंटिन्यूअस में किया जाता है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में निश्चित समय के साथ, जिसको कहते हैं पॉइंट ऑफ द टाइम के साथ सिंस का प्रयोग। सिंस इज यूज, दोनों का अर्थ से होता है हिंदी में। जैसे वो 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो से की अंग्रेजी सिंस या फार लगाई जाती है। सिंस का प्रयोग निश्चित समय के साथ, पॉइंट ऑफ द टाइम के साथ में। पॉइंट ऑफ द टाइम क्या होते हैं? मॉर्निंग, इवनिंग, नून, ओक्लॉक। ओक्लॉक मतलब बजे। नेम ऑफ मंथ्स, और दिनों के, वो महीनों के दिनों के नाम हो, अथवा सन दिया गया हो, तो वहाँ पर सिंस का प्रयोग करते हैं। और फार का प्रयोग पीरियड ऑफ द टाइम, यानी अनिश्चित समय के लिए करते हैं। और इसमें क्या होता है? नंबर ऑफ आवर्स, डेज, मंथ्स, वीक्स, ईयर्स। दिनों, महीनों, घंटों, वर्षों, सप्ताहों की संख्या होती है इसमें। 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। तो एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। तो सुबह से मॉर्निंग शब्द जो है, ये पॉइंट ऑफ द टाइम को शो करता है, इसलिए यहाँ सिंस का प्रयोग हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द बॉयज हैव बीन प्लेइंग फॉर एन आवर। अब यहाँ पर एन आवर वन 1 घंटा। 1 घंटा क्या है? संख्या। तो संख्या के लिए क्या किया गया? ये फार का प्रयोग किया गया। द बॉयज हैव बीन प्लेइंग फॉर एन आवर। लड़के 1 घंटे से खेल रहे हैं। देखिए ये तो कुछ बहुत ही लिमिटेड रूल्स ये आपको बताए हैं। प्रीपोजिशन टॉपिक बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है, और इसमें प्रीपोजिशन में क्या होता है कि
कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सेट होते हैं उस प्रीपोजिशन के साथ के लिए। तो आई हैव गिवन यू हियर सम सेट वर्ड्स विद सम प्रीपोजिशंस। जैसे आह का प्रयोग है, लिखा प्रीपोजिशन फॉलोड बाय सर्टेन वर्ड्स। प्रीपोजिशन कुछ निश्चित शब्दों के साथ में आते हैं, तो इन शब्दों के साथ में आप आएगा फॉन्ड ऑफ, इंस्टेड ऑफ, डाई ऑफ और गिल्टी ऑफ, एक्यूज ऑफ, इस सब के साथ बीवेयर, अशेम्ड, प्राउड, बोस्ट, जीलस। जीलस मीन्स ईर्ष्याल, जैसे वो मेरे प्रति ईर्ष्याल है, ये जीलस टू मी, तो इस तरीके से होता है। जीलस मीन्स ईर्ष्याल। तो इस तरह से ये शब्द जो होते हैं, ये शब्द इन सब के साथ में आप आता है। अब आन का प्रयोग किसके साथ आता है, इसको जा देखें, इनको रटना पड़ता है, और जब सेंटेंसेस में यूज करते हैं तो रटने की जरूरत नहीं पड़ती, प्रैक्टिस से समझ में आ जाता है। रिलाई माने भरोसा करना, तो रिलाई ऑन होता है। जैसे झूठे दोस्तों पर भरोसा मत करिए, डोंट रिलाई ऑन फॉल्स फ्रेंड्स। ऐसे इंसिस्ट ऑन, उसने मुझसे वहाँ जाने का आग्रह किया, ही इंसिस्टेड मी ऑन गोइंग देयर, तो ये रिलाई ऑन, इंसिस्ट ऑन, कांग्रेचुलेशन ऑन, डिपेंड ऑन, ये डिपेंड लिखा हुआ है, डिपेंड ऑन, डिपेंड ऑन, बेस्ड ऑन, लीन ऑन। लीन ऑन माने सहारा लिए। अब देखिए एट का प्रयोग, लुक एट, नॉक एट, लाफ एट, ये सब के साथ में लाफ, लुक, नॉक, लाफ, सरप्राइज, एंग्री। अगर किसी बिहेवियर से कोई नाराज होता है तो एंग्री एट, पर्सन से एंग्री विद होता है। गुड एट होता है, जैसे वो अंग्रेजी में अच्छा है, इज गुड एट इंग्लिश। तो ये कुछ प्रीपोजिशन बताए गए। अभी प्रीपोजिशन में कुछ चीज़ें बाकी हैं जो कि अगले वीडियो में कंप्लीट कराई जाएंगी। ये जितना पढ़ाया गया है इसको आप अच्छी तरह से रिवाइज करेंगे, जिससे कि टेस्ट में प्रीपोजिशन पूछने पर आप अच्छा परफॉर्म कर सकें और टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, और अगले वीडियो में प्रीपोजिशन की कुछ बची हुई जानकारियों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।